नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि पर, जेमिनाई। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वक्त मिथुन राशि वाले किस परेशानी से गुजर रहे हैं और ये परेशानी उन्हें क्या सिखाने आई है। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर आपको लगे कि आप इस परेशानी से नहीं गुजर रहे तो ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है। और हो सकता है कि ये परेशानी आपकी हो या किसी ऐसे इंसान की जिसके साथ आपका रिश्ता है, पर दोनों ही तरह से परेशानी आप पर बनी हुई है। तो चलिए बात करते हैं परेशानी की। मिथुन राशि वालों की जिंदगी में इस वक्त एक जद्दोजहद चल रही है और ये जद्दोजहद किसी रिश्ते को लेकर है। हो सकता है आपका कोई रिश्ता टूटा है। इस रिश्ते में एक इंसान जो बहुत अथॉरिटेटिव है, जो चाहता है कि हर चीज उसके हिसाब से हो, शायद उस इंसान ने कुछ ऐसी गलती की जिसकी वजह से रिश्ते में दरार आ गई। अब एक इंसान इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करना चाहता है, पर दूसरा इंसान इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता। शायद ये इंसान इस रिश्ते में पैसे की वजह से ही बने रहना चाहता है और ये बात दूसरे इंसान को पता है। बस इसी वजह से इस वक्त एक तरह की कोल्ड वॉर चल रही है। जिस इंसान ने भी गलती की है वो बहुत जिद्दी स्वभाव का है और वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वो जानता है कि इस रिश्ते से उसको बहुत फायदा हो सकता है और इसी वजह से वो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता। शायद ये इंसान इस वक्त पैसे की तंगी से भी गुजर रहा है और ये भी वजह हो सकती है कि वो बार बार कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह इस रिश्ते में सुलह कर ली जाए। तो अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं कि ये परेशानी आपको क्या सिखाने आई है। सबसे पहले मिथुन राशि वालों के बारे में कुछ बातें। मिथुन राशि वाले हवा की तरह होते हैं, एकदम तेज और फुर्तीले, बहुत इंटेलिजेंट, बातें करने में भी तेज, घूमने फिरने में भी तेज। इनके साथ कोई भी बोर नहीं हो सकता। इनका नेचर बहुत क्यूरियस होता है। ये हर बात को जानने की क्यूरियोसिटी रखते हैं और बहुत बार तो इन्हें टू फेस भी कहा जाता है, दोहरी पर्सनालिटी। जिसके साथ बैठे उसी के हो गए। इसीलिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि जेमिनाई वालों के साथ कभी भी अपने सीक्रेट शेयर ना करें। इनका स्वभाव बहुत फ्लर्टेशियस होता है। ये फ्लर्ट करना पसंद करते हैं। इसी की वजह से इनके ज्यादातर रिश्तों में दरार आ जाती है, क्योंकि ये एक रिश्ते में ज्यादा देर रहने से बोर हो जाते हैं। इनको एक्साइटमेंट पसंद है। इसीलिए शादी के बंधन में बंधना या किसी एक रिश्ते में ज्यादा देर रहना इनके लिए बोरिंग होता है और इसी वजह से ये ज्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं। पैसे के मामले में या खर्चा करने के मामले में थोड़े लापरवाह होते हैं। ये दिल खोलकर खर्च करते हैं, पर इसी वजह से बाद में पछताते भी हैं। ये पैसे की तंगी देखना नहीं चाहते। इनको पैसा जिंदगी में खुला चाहिए और इसी वजह से बहुत बार ऐसे रिश्तों में भी जाते हैं जो अमीर हों, जिनके पास खूब पैसा हो, ताकि इनको पैसे की फ्रीडम मिल सके। इनका स्वभाव एक लीडर की तरह भी होता है। रिश्तों में ये अपना दबाव बना के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उनका साथी उनके कहने में भी चले। चलिए बात करते हैं कि ये परेशानी आपको क्या सिखाने आई है। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो इस वक्त पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं और वो इस रिश्ते में इसीलिए बने रहना चाहते हैं ताकि उनको भविष्य में पैसे की तंगी ना देखनी पड़े। सबसे पहले आपके अंदर दो क्वालिटीज बहुत प्रोमिनेंट हैं। एक तो आप जिद्दी स्वभाव के हो
आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं और आप जहां भी अपनी नजर रख लेते हो उस चीज को पाकर रहते हो। और साथ ही आप बहुत इमोशनल नेचर के भी हो, बहुत ही नर्म स्वभाव के। बहुत बार लोग आपके सामने अपना रोना धोना लेकर आपका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। आपका इमोशनल नेचर जहां आपकी खूबी है, कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी भी है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आपका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। इसीलिए आप अपना पैसा संभाल कर नहीं रखते। अगर आपको लगता है कि किसी को जरूरत है तो आप बिना सोचे समझे दे देते हैं, और इसी की वजह से बहुत बार आपको पैसे की तंगी देखनी पड़ती है। तो इसलिए आपको अपनी इन दोनों क्वालिटीज के बीच में बैलेंस बनाकर रखना है। ना तो बहुत ज्यादा जिद्दी होना है और ना ही बहुत ज्यादा इमोशनल होना है। अब दूसरी बात, अगर आप रिश्ते भी पैसों को देखकर ही बनाते हैं तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि कोई भी इंसान ये आसानी से पहचान सकता है कि आप उस रिश्ते में प्यार की वजह से हो या पैसों की वजह से। और जब भी अगला इंसान ये पहचान गया तो फिर आपका रिश्ता टूटेगा ही, क्योंकि कोई भी ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहता जहां उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो या उसके पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा हो। आप जानते हैं कि पैसा आपकी कमजोरी है, पैसे की तंगी आपकी कमजोरी है। ये डर आपको चैन से बैठने नहीं देता। आप चाहते हो कि आपको पैसा खर्चने की खुली आजादी हो, क्योंकि आप दिल खोलकर खर्चा करते हैं, और इसी वजह से आप ज्यादातर ऐसे ही रिश्तों में जाना चाहते हैं जहां पैसे की कोई तंगी ना हो। और पैसा जाने का, पैसा खोने का डर आपका सबसे बड़ा डर है, क्योंकि आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जहां आपको इस तरह का डर ना सताए या इस तरह की कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े। और शायद इसी वजह से इस बार भी आप इस रिश्ते में बने रहना चाहते हो। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि ये रिश्ता दोबारा से बन जाए, क्योंकि ये रिश्ता आपको वो सब दे सकता है जिसकी आपको चाहत है। पर आपको ये भी जानना है कि आप किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते। जब भी एक इंसान इस बात को जान गया कि आप इस रिश्ते में सिर्फ पैसे की वजह से आना चाहते हो, तो फिर वो इंसान इस रिश्ते में कभी भी रहना नहीं चाहेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अब से अपना पैसा संभाल कर रखना है। किसी के भी पास कितना भी पैसा हो, अगर उसको संभाला ना जाए तो वो ज्यादा देर नहीं टिकता। और अगर ये रिश्ता आपकी किसी गलती की वजह से टूटा है, फिर चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, फिर चाहे वो फ्लर्ट करने का नतीजा हो या कोई भी और बात, जिस रिश्ते में भी आप हो वो इंसान ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको भी समझना है कि हर रिश्ते में एक्साइटमेंट जरूरी नहीं, स्टेबिलिटी जरूरी है। आप हर वक्त हर जगह एक्साइटमेंट ढूंढते नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आपको एक्साइटमेंट मिलेगी तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो आपको आज ही से चुनना है कि आपको रिश्तों में एक्साइटमेंट चाहिए या आपको रिश्तों में स्टेबिलिटी चाहिए। एक स्टेबल रिश्ते में आप एक्साइटमेंट बना के रख सकते हैं, पर जरूरी नहीं एक एक्साइटमेंट भरे रिश्ते में स्टेबिलिटी भी हो। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, पर उनका साथी उनको मजबूर कर रहा है। आप जानते हैं कि इस वक्त आपका फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि आपका साथी भी जानता है कि आप बहुत नर्म स्वभाव के हो और आपका फायदा उठाना बहुत आसान है। तो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसीलिए आपको इस वक्त बहुत ध्यान रखना है। अगर आप जानते हैं कि सामने वाला आपके साथ सिर्फ पैसे की वजह से ही आना चाहता है, तो इस रिश्ते में दोबारा जाने से पहले 2 बार सोचिएगा। पैसों की वजह से रिश्ते बनाने वाले लोग पैसों की वजह से रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। जब भी उन्हें आपसे अमीर कोई और मिल जाएगा
तो वो आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे और अमीर से रिश्ता जोड़ लेंगे। तो ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। शायद उस इंसान को इस वक्त पैसे की तंगी चल रही है और जैसे ही उनकी तंगी खत्म होगी तो वो फिर आपको दोबारा छोड़ सकते हैं या फिर से वही सब दोहरा सकते हैं जो उन्होंने पहले दोहराया। तो इसलिए जो भी फैसला करें सोच समझ कर करें। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ मदद की होगी। धन्यवाद।